आर्मी चीफ ने मजीद क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। हम आपके रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। और आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक़्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गज़ा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। तो अगर आपने इसकी अहमियत को जानना है, नेवर एवर लूज होप। अल्लाह ताला ने आपको मुसलमानों को, एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन टू लूज होप। अल्लाह ताला ने तो आपको कहा हुआ है कि वो आपको टेस्ट करेगा हर चीज़ पे। सूरह अनकबूत उठा के पढ़ें, फिर लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम हसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या इंसान ये समझता है कि वो अपने मुंह से कहेगा कि मैं ईमान लाया और मैं उसको नहीं आजमाऊंगा। एंड दिस इज़ फॉर यू। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। इसी पर बात करने के लिए तज्ज़ियाकार अली साफ हमारे साथ मौजूद हैं। अली, हमने देखा कि आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो आर्मी चीफ ने यह हवाला दिया है कि लीबिया, शाम, कश्मीर, गज़ा की आवाम से पूछा जाए। जी बिल्कुल, देखें ये हवाला वो बार बार क्यों देते हैं। आर्मी चीफ ने ये हवाला एक दफ़ा नहीं दिया, तो जहाँ पे भी खिताब करते हैं कोई उनका पब्लिक इंस्ट्रक्शन होता है, चाहे वो उलमा से इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, नौजवानों से इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या कहीं और जाकर इंस्ट्रक्शन करते हैं, वो बार बार इस बात पे जोर उनको क्यों देना पड़ रहा है। उसकी वजह है कि इन तमाम ममालिक को हमने देखा, इनका अशर नशर हमारे सामने हुआ है। क्योंकि चले जो शाम है, लीबिया, इराक है, ये ममालिक आज़ाद नहीं है, वहाँ पर सांस भी आज़ादी से नहीं ली जा सकती है। इसमें कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर अशर इस वजह से हुआ कि वही पॉलिसियाँ दुश्मन पाकिस्तान के अंदर आजमाना चाहता है, वही प्रॉक्सी जो है वो दुश्मन पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल करना चाहता है, पाकिस्तान में खाना जंगी की तरफ हालात को लेकर जाना चाहता है, पाकिस्तान में पुरतशद्दुद जो सोच है उसको परवान देना चाहता है। और आपने देखा कि पॉलिटिकली जो एक सफोकेशन का माहौल पैदा हो जाता है हमारे यहाँ, एक दूसरे के वजूद को भी जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाता, एक दूसरे की राय को बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो इस वजह से उन्होंने ये मिसाल दी है कि हम सबको, उन्होंने फिर वो इकबाल का शेर पढ़ के बताया कि हर फर्द मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हम सबके हाथों में, मेरे एक नौजवान जो है पाकिस्तान का, उसके हाथ में जो है वो तकदीर है। तो यही वो बावर करवाने की बार बार कोशिश करते हैं कि हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, हर फर्द के हाथ में मिल्लत के मुक़द्दर, उस मुक़द्दर को तब्दील करें पॉजिटिव वे में, ना तो उसको नेगेटिव वे में लेकर चले और पाकिस्तान को जो है वो अनारकी की तरफ लेकर चले। तो ये जो पैगाम है ये बहुत अहम पैगाम है, इस पैगाम को आपको समझना होगा और इसके अकॉर्डिंगली जो है वो हमारी यूथ को जो है वो इसके तहत जो है वो अपनी जिंदगी और अपनी सोच को जो है वो प्रमाण चढ़ाना चाहिए। बिल्कुल अली, मैं इसी बात को जो है वो आगे लेकर जाना चाहूँगी और आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगी कि जिस तरह हमने रिसेंट 14 अगस्त पर देखा कि हमारे नौजवानों ने सोशल मीडिया पर जिस तरह पोस्ट लगाई हुई थी कि हम आज़ाद नहीं हैं, आज़ाद होने के बावजूद अपने आप को वो आज़ाद तस्वुर नहीं करते हैं, तो आजकल के नौजवानों ने आज़ादी को मजाक बना लिया। ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? देखें, हमारे उस नौजवान को किसने बताया कि हम आज़ाद नहीं हैं? डेफिनेटली उसने बताया जिस किसी जमात के साथ उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है। हमारे यहाँ तो रिवाज पा गया, जब भी कोई जमात इक़्तिदार में नहीं होती और वो अपोजिशन में होती है तो वो इस तरह की बातें करती है। अरे भाई, आप तो बात ठीक है, अनिल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।